बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक हिरन रहता था। हिरन पूरे दिन जंगल में घास चरता और शाम होने से पहले अपना घर लौट आता था। उस जंगल में हिरन का कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। वो अकेला रहता था, इसीलिए उसके मन में थोड़ा दुख भी था। हिरन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अपना किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन हिरन जंगल में खाना ढूंढ रहा था, तभी उसके सींग घने झाड़ियों में फंस गए। अरे यार, अब कैसे निकालूं अपने सींग को? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कैसे निकालूं? अरे बाप रे, लगता है बुरी तरह से फंस गया है। वो इसी तरह कई घंटों तक अपनी सींग की वजह से झाड़ियों में फंसा रहा। हिरन जितनी भी छटपटाता रहा, उतनी बुरी तरह से फंसता चला गया और अपने आप को कोसता रहा। हे भगवान, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? जंगल के बाकी सभी जानवर कितने खुश हैं। कम से कम मुझे बचाने के लिए किसी को तो भेजो। तभी एक कछुआ धीरे धीरे हिरन के सामने आया और कहा, अरे हिरन भाई, तुम तो बुरी तरह से झाड़ियों में फंसे हो। ये सब कैसे हुआ? मेरी फूटी किस्मत, जो मेरी मदद के लिए एक कछुआ आया। लगता है मुझे इसी तरह फंसे रहना होगा। क्या करूं मैं, कैसे निकालूं? हिरन की बात सुनकर कछुए को दुख हुआ और वो आसमान की तरफ देखा। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और आसमान से एक हल्का सा रोशनी हिरन के ऊपर पड़ी। तभी अचानक हिरन का सींग झाड़ियों से छूट गए और वो बाहर निकल आया। अच्छा हुआ जो मैं खुद को सही सलामत छुड़ाने में कामयाब हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि मैं कभी इस झाड़ियों से निकल नहीं पाऊंगा और यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। हिरन के बात सुनकर कछुए ने कहा, हाँ हाँ, तुम सही सलामत निकल आए। अब तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो और धीरे धीरे अपना घर चले जाओ। क्या कहा तुमने? भगवान का शुक्रिया अदा करो? मैं बहुत कोशिश करके अपने आप को झाड़ियों से निकाला। भगवान को शुक्रिया क्यों कहूँ? उनके कारण ही तो मैं झाड़ियों में फंसा था। उन्होंने ही मुझे इतने बड़े और टेढ़े मेढ़े सींग दिए, जिनकी वजह से मैं बार बार मुसीबत में फंसता रहता हूँ। अपने जैसे किसी और हिरन से लड़ना चाहूँ तभी ये सींग फंस जाता है। मुझे तो उस भगवान पर बहुत गुस्सा आता है जिसने मुझे ऐसा बनाया। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए था? मुझे तो एक खूबसूरत चिड़िया होने का इच्छा है। हल्का सा वजन, उड़ने के लिए पंख और खाना भी आसानी से मिल जाता है। और चिड़िया के पंख कभी झाड़ियों में फंसता भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्द ही पूरी होगी। ऐसा कहते हुए वो कछुआ धीरे धीरे वहाँ से चला गया। तब हिरन ने बोला, जाते जाते अच्छा मजा करके गया है। चलो मैं भी अपने गुफा में जाकर आराम से सो जाता हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर वो अपनी गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाते ही गुफा पूरी तरह से अंधेरा हो गया। ये देखकर हिरन बहुत डर गया और कहा, अरे ये क्या? अचानक दिन के समय ये अंधेरा कैसे हो गया? अब क्या करूं मैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा। जब हिरन का आँख खुला तो उसने देखा सुबह हो गया है और वो एक पेड़ के डाल पर बैठा है। ये देखकर वो हैरान हो गया और कहा, अरे यार, मैं इतनी ऊंची पेड़ पर कैसे पहुंच गया? ये कहकर उसने खुद को देखा कि उसमें बहुत बदलाव आ चुके हैं। ये क्या?
मेरी आवाज इतनी मीठी कैसे हो गया? और ये पंख, इसका मतलब मैं सचमुच चिड़िया बन गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये कहकर वो धीरे धीरे अपना पंख खोला और आसमान में उड़ने लगा। अरे वाह, ताजी हवा, हल्का वजन, कितना अच्छा लग रहा है। मैं सचमुच आसमान में उड़ रहा हूँ। आह, कितना मजा आ रहा है। वो इसी तरह काफी देर तक आसमान में उड़ता रहा। फिर उसको प्यास लगने लगी। अरे यार, इतनी जल्दी तो कभी प्यास नहीं लगती मुझे। ये कहकर वो एक तालाब के पास गया और पानी पीने लगा। फिर वो आगे बढ़ गया। कुछ देर उड़ने के बाद उसे फिर से प्यास और भूख लगने लगी। अब तो प्यास के साथ भूख भी लग रही है। मेरी चोंच बहुत छोटी है, शायद इसीलिए बार बार प्यास लग रही है। लेकिन फिर भी मुझे उड़ना ही होगा। जमीन में चलकर तो खाना और पानी नहीं ढूंढ सकती। ऐसा कहकर वो आसमान में काफी ऊपर उड़ने लगी। तभी उसके पीछे किसी बाज की चीखने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अरे, ये बाज तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? आहा, कितनी प्यारी चिड़िया। अब तू तो मेरी ही निवाला बनेगी। चिड़िया ने जोर जोर से अपना पंख फैलाना शुरू कर दिया और पूरी ताकत से उड़ने लगा। लेकिन बाज उससे बहुत तेज थी। उसने झट से अपने पंजों में चिड़िया को दबा लिया। तब चिड़िया ने कही, बाज भैया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्यों छोड़ूं मैं तुझे? तू मेरा खाना है, अब मैं तुझे खाऊंगा। चिड़िया की जिंदगी भी कितनी मुश्किल है, अब मुझे पता चल गया। काश मैं एक शेर होता तो कितना अच्छा होता। ये कहते ही चिड़िया के शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसका वजन भी। अरे ये क्या, तू इतनी भारी कैसे होते जा रही है? बाज उसका वजन संभाल नहीं पाया और उसे छोड़ दिया। लेकिन चिड़िया ने भी अपना पंख नहीं खोल पाया, सीधा नीचे गिरने लगा। अरे ये क्या, मैं अपना पंख क्यों खोल नहीं पा रही हूँ? मैं तो अब नीचे गिरकर मर जाऊंगी। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। चिड़िया ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसको पता था कि उसका अंतिम समय आ गया है। तब उसको महसूस हुआ कि वो नर्म मोटी घास के ऊपर गिरी है। जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि वो अब एक शेर है और घास के ऊपर सही सलामत बैठा है। अरे वाह, अब तो मैं एक शेर बन गया हूँ। अब देखता हूँ कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है। उसने बहुत तेज दहाड़ा, जिसे सुनकर कोई भी जानवर उसके सामने नहीं आया। लगता है मेरी दहाड़ सुनकर सब जानवर मुझसे डर गए हैं। अब मैं बना एक बहुत ताकतवर जानवर। जंगल में किसी की हिम्मत नहीं मुझसे लड़ने की। अब आएगा जीने में मजा। तभी एक बंदर शेर के पीछे खड़ा होकर कहता है, महाराज, अब समय आ गया है कि आप अपना ताकत का सही इस्तेमाल करें। ये सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा कि बंदर, भालू, हाथी उसके सामने खड़े हैं। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। तुम सब ऐसे इकट्ठे होकर मेरे पास क्यों आए हो? क्या बात है? तुम सब मेरे लिए शिकार का इंतजाम करके रखे हो क्या? महाराज, शिकार तो तब होगा जब यह जंगल सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्या हुआ जंगल को?
जंगल को आपकी जरूरत है महाराज। हमारा पूरा जंगल गुलाम बनने वाला है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, पड़ोस के जंगल के शेरों ने हम पर हमला करने की योजना बनाए हैं। वो अब हमारे तरफ ही आ रहे हैं। तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ और जंगल की रखवाली करो। महाराज, हम इसीलिए आए हैं कि आप हमारे जंगल के राजा हैं। मुसीबत आने पर जंगल का राजा ही जंगल को बचाने के लिए आगे आता है। ये सुनकर शेर मन ही मन सोचने लगा कि शेर होना भी मुश्किल का काम है। ठीक है, मैं लड़ूंगा और अपना जंगल को बचाऊंगा। आने दो उनको। तभी उसने देखा कि दो शेर तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। अरे ये क्या, दो शेर आ रहे हैं? हाँ महाराज, आपको इन दोनों शेरों को हराना है। ये दो भाई आपको मारना चाहते हैं और इस जंगल पर राज करना चाहते हैं। अरे बाप रे, दो शेरों से मैं अकेला कैसे लड़ूंगा? जंगल के सभी जानवर शेर के पीछे आ गए और डर के मारे शेर के हाथ पैर ठंड होने लगा। हे भगवान, काश मैं वापस हिरन बन जाता तो अच्छा होता। दूसरे जानवरों की जिंदगी तो मुझसे भी मुश्किल है। दोनों शेर उस पर झपटने ही वाले थे, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो गया। शेर ने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो वो वापस एक हिरन बन चुका था और वो भगवान को धन्यवाद कहा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे वापस हिरन बना दिया। तभी वही कछुआ धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, और तुम वो अपने सिंह के बारे में कह रहे थे, उसका क्या? अरे कछुआ भाई, मैं हिरन हूँ और हिरन होकर दूसरे हिरन से लड़ूं तो इसमें मेरी ही गलती है और मुझे कभी घने झाड़ियों में भी नहीं जाना चाहिए। आज से मैं यही मानूंगा और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। ये हुई ना बात। हमेशा खुश रहो और अच्छे से जियो अपनी जिंदगी। ये कहकर कछुआ गायब हो गया। हिरन भी समझ गया कि वह कछुआ भगवान का ही भेजा हुआ दूत होगा। कछुए को भगवान ने ही भेजे थे उसे सबक सिखाने के लिए। हिरन बहुत खुश हुआ और तेजी से दौड़ने लगा। बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में मीनू नाम का एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। बच्चे का नाम था चिंटू। मीनू एक पेड़ के ऊपर सुंदर सा घर बनाकर बड़ी आराम से जिंदगी बिता रही थी। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था। वो हमेशा चिंटू को खाने का मौका ढूंढता था। एक दिन माँ बेटे घर में बात कर रहे थे। सुनो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना और बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि वो दुष्ट तेंदुआ यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसीलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि मैं तुम्हें घर के अंदर से कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर तुम हो या कोई और। सुनो बेटा, मैं तुम्हें बंदर की आवाज लगाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। चिंटू को पूरी बात समझाने के बाद मीनू खाना लाने के लिए चली जाती है और एक झाड़ियों के पीछे से वही तेंदुआ मीनू को बाहर जाते हुए देख लेती है। फिर सोचता है, अरे वाह, मीनू अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है।
इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आज मैं उसकी बेटे को खाकर ही दम लूँगा। बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ। मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ। मौका देखकर मैं घर के अंदर घुस जाऊंगा। ये सोचकर तेंदुआ मीनू के घर के पीछे छुपकर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद मीनू खाना लेकर वापस आती है, परंतु अपने बेटे को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर तेंदुए पर पड़ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये बात है, तेंदुआ घर के पीछे छुपे हुए है। अब मैं इसे बताती हूँ कि मीनू क्या चीज है। फिर मीनू अपनी तरकीब लगाती है और तेंदुए को सुनाकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो चिंटू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे लगता है चिंटू घर पर नहीं है, वो बाहर खेलने गया होगा। तेंदुआ जैसे ही मीनू की आवाज सुनता है तभी वो सोचता है, अरे ये क्या, उसका बेटा तो घर पे है ही नहीं। खामोखा मैं इतनी देर यहाँ बैठा रहा, वो बाहर ही खेल रहा है। आज तो उसे खाकर ही रहूंगा। ये कहकर तेंदुआ जंगल की ओर भाग जाता है चिंटू को खाने के लिए। इधर मीनू घर के बाहर खड़ा होकर बंदर जैसी आवाज करती है। ऐसी आवाज सुनते ही चिंटू दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, खा लो बेटा, पेट भर के खाओ। चिंटू बेटा, तुम्हें पता है वो दुष्ट तेंदुआ तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुपकर बैठा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसे यहाँ से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि चिंटू बाहर खेल रहा है। अरे वाह माँ, बहुत अच्छी तरकीब लगाई हो, इसलिए तुम पहले बंदर जैसी आवाज नहीं लगाई थी, है ना? हाँ बेटा बिल्कुल, मेरी बात सुनकर ही तो वो जंगल की ओर भागा। इधर तेंदुआ पूरा जंगल छान मारा, लेकिन चिंटू कहीं नहीं मिला। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो थक गया और एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा, अरे पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन चिंटू कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है मीनू मुझसे बेवकूफ़ बना गई, वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चिंटू। फिर तेंदुआ मीनू के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, मीनू, आज तूने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगी कहाँ? रहोगे तो इसी जंगल पर। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गए ना बेवकूफ, मेरे से पंगा मत लेना दुष्ट तेंदुआ। कभी हाथ में आओ तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। आज मेरे पास मौका था, पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट तेंदुआ, पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ोगे। कैसा लगा बेवकूफ बनके? बड़ा आया मुझे खाने वाला। फिर तेंदुआ वहां से चला गया। इस तरह हर रोज तेंदुआ उन दोनों को परेशान करने लगा। उसके डर से मीनू अपने बेटे को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। इसी तरह डर डर के वो जीने लगे। एक दिन चिंटू बाहर खेलने जाने के लिए जिद करता है। माँ, आज मैं बाहर खेलने जाऊंगा। रोज रोज इस तरह घर के अंदर बैठे रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, बाहर मत जाओ। बाहर वो दुष्ट तेंदुआ
घात लगाकर बैठा है, वो तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे डर के कब तक जीऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, सावधान रहना और जल्दी से घर वापस आना। ये कहकर चिंटू बाहर खेलने चला जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा था, तभी अचानक वही दुष्ट तेंदुआ चिंटू के पीछे खड़ा हो जाता है। तेंदुए को देखकर चिंटू के दोस्त भाग जाते हैं। तब तेंदुआ कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे हाथों में जरूर आओगे। आज ये मौका मुझे मिल ही गया। अब क्या करोगे? आज तो तुम्हारा माँ भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन तो बहुत हंस रहे थे, अब हंसो। अचानक तेंदुए को सामने देखकर चिंटू बहुत डर जाता है। फिर कहता है, मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। अब कहाँ जाओगे? उस दिन तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज तो तुम्हें खाकर ही रहूंगा। अरे तेंदुए महाराज, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे जाने दो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। जाओ ना, कहीं और शिकार करो। मुझे छोड़ दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहते ही चिंटू के दिमाग में कुछ तरकीब आती है और वो सोचने लगता है, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करता हूँ, इसे अपनी बातों में उलझा रखता हूँ और मौका पाते ही भाग जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह चिंटू उसे बात करने लगता है और मौका पाते ही वो भाग जाता है। उसे भागते देखकर तेंदुआ भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो अचानक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ के नीचे एक गड्ढा था। तेंदुआ दौड़ के आकर खुद को रोक नहीं पाता है और गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ। बचाओ मुझे। तेंदुए को चिल्लाते हुए देखकर कोई जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वो सभी जानवरों को परेशान करके रखा था। इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करना चाहा। चलो यहाँ से भागते हैं। कोई इसकी मदद मत करो। हम सबको ये बहुत परेशान किया है। उसे गड्ढे में ही पड़े रहने दो। हाँ, बहुत अच्छा हुआ ये गड्ढे में गिर गया। रहने दो उसे। हम बिल्कुल उसकी मदद नहीं करेंगे। चलो भाइयों यहाँ से। कोई भी तेंदुए की मदद नहीं करना चाहता। ये देखकर चिंटू को बहुत बुरा लगता है। बेचारा तेंदुआ इस गड्ढे में फंस गया और इसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे गड्ढे से निकालूं या ऐसे ही रहने दूं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। मेरी माँ सबकी मदद करना सिखाया है। मुझे जरूर इसकी मदद करना चाहिए। हाँ, मैं इसका मदद करूँगा। चिंटू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ चिंटू बेटा, तुम इतनी डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक वो तेंदुआ मेरे पास आ गया। फिर उसे भागते हुए इस पेड़ के ऊपर आ गया और वो मेरा पीछा करते हुए उस गड्ढे में गिर गया। वो देखो माँ, उस गड्ढे में। अरे ये क्या? ऐसे तो वो मर जाएगा। चलो हम उसकी मदद करते हैं। माँ, कोई भी जानवर उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। सब चले गए हैं। अगर हम उसे बाहर निकाले और वो हम दोनों को खा जाए तो? नहीं बेटा,
मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाया है। चलो अब नीचे चलकर उसे उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। फिर माँ बेटे तेंदुए की मदद करने के लिए एक पेड़ का डाल नीचे गिरा देते हैं और तेंदुआ उस डाल के मदद से बाहर आ जाता है और सोचता है, मैं कितना गलत था। ये दोनों माँ बेटे तो बहुत ही नेक बंदर है। ये अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है और मैं इन्हें ही खाने चला था। इन दोनों ने तो मेरी मदद की और मैं इन दोनों को परेशान करता रहा। अब मैं इन दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगा। तेंदुआ ये सब सोच ही रहा था। तभी चिंटू कहता है, चलो माँ जल्दी भाग चलते हैं, ये हम दोनों को खा जाएगा। नहीं नहीं चिंटू, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा। मैं बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें परेशान करता रहा। अब मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये हुई ना बात। आखिर हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों? आज से तुम मेरे भाई हो, चलो हमारे साथ चलो। ऐसे ही वो तीनों एक साथ हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे।